नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का इलेक्शन पोल जनता पोल में। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं आवाम जनता के बीच में खड़ी हूँ। अभी मैं भूतनाथ रोड पर हूँ। ऐसे में यहाँ की जनता की क्या है राय, क्या है उनके विचार इलेक्शन को लेकर। बिहार में 5 साल के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है, क्या नहीं विकास हुआ है, हम सीधे जानेंगे यहाँ जनता से। जनता की जुबानी हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या कहना है चाचा कि क्या लगता है इस बार विकास हुआ है, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा है जो नया जैसे कि सरकार बदलना चाहिए, लेकिन मोदी जी थे उनको जैसे कि वो नया सरकार जैसे कि तेजस्वी यादव की बनना जरूरी है हमारी नीतीश कुमार का। जी, आप बताना चाहेंगे क्या है अभी आज का मुद्दा, क्या है विकास? आप देख सकते हैं आने वाले चुनाव में क्या आपको लगता है? तो हर बार यही होता है इलेक्शन के टाइम में, जो भी पॉलिटिक्स लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बस वो चुनावी जुल्मा होता है सभी लोग बोलते हैं, लेकिन बिहार में आज तक कोई बड़ा चीज़ नहीं हुआ। हर बार वही बेरोजगारी जो भी है, हमेशा बिहारी लोगों को हमेशा ही पूरे ऑल इंडिया में एक निम्न स्तर से देखा जाता है। इसलिए यही कहना है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेरोजगारी का मुद्दा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि इस बार चुनाव में इस बार सही हो पाएगा ये मुद्दा जो अब तक बना हुआ है? वो तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार बेरोजगारी बिहार में जैसे बढ़ती जा रही है, अभी भी बढ़ेगी, आने वाले चुनाव में कुछ सुधार होगा? एकदम बढ़ेगा मैडम। अच्छा, कि इसका रीजन ये है कि शराबबंदी कर दी है, मगर शराबबंदी का कोई भी मतलब नहीं निकला नीतीश सरकार। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि शराबबंदी तो हो गई है, आखिर हमको लगता है कोई शराब तो इस्तेमाल नहीं करता। आप अगर आप अभी चाहे यहाँ पे तो ऑन डिलीवरी आपको मिल जाएगा। अच्छा, पहले आप दुकान से लाने जाते थे, अब आपको ऑन डिलीवरी मिल रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो रही है सरकार जानेगी। और दूसरी बात, इसका तो अलग स्टेट से आ रहा है, इसका कमाई तो स्टेट को होने टैक्स आ नहीं रहा। इसके लिए जनता को ही, जनता तो आम जनता तो पी ही रहा, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? आंख मुंदी शराबबंदी कर दे, लेकिन आपने इसका बोझ किसमें पड़ा? जो सरकार को जो टैक्स आता था शराबबंदी से, इसका टैक्स किसमें पड़ा? आम जनता पे पड़ रहा है। मैडम बोले गलत बात बोल रहा है। बिल्कुल, जैसे ये बोल रहे हैं कि शराबबंदी बंद नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है इसका धंधा, आपको क्या लगता है? क्या बोलना चाह रहे हैं इस बार किसकी सरकार होगी? 15 साल लालू जी का टाइम दिया, 15 साल नीतीश जी का टाइम दिया, कोई बेरोजगारी का साधन वही है, कुछ पाती नहीं है। अब 5 साल में नीतीश सरकार के राज में आपको कोई विकास देखने का मौका मिल पाया है अब तक? रोड देखेगा, रोड लेकर ना चलेगा, खाली आदमी का भोजन की भी जरूरत है। इतना आदमी पलायन प्यार से कर रहा है, क्या व्यवस्था किया? कुछ व्यवस्था नहीं है। इस बार किसकी सरकार आपको क्या लगता है? देंगे, युवा चेहरा देंगे। किसका? किसी का भी मन का काहे पूरे बताएंगे, नहीं बताएंगे। हाँ, तेजस्वी का नया चेहरा देंगे। तो इस तरीके से आपको लगता है कि युवाओं को इस बार इलेक्शन में मौका मिल पाएगा, या फिर से बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर से जनता फिर से सहेगी? बात ये है मैडम कि नीतीश की सरकार में उसका विकास का पैमाना चेंज करने की जरूरत है। उनका विकास का पैमाना है सड़क, बिजली। ये पैमाना नहीं होना चाहिए। ये 30 साल पहले इंडिया में आप जाइए, 40 साल पहले जाइए, वो उस समय ये विकास का पैमाना था। बिजली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, ये उस समय था। लेकिन आज के दौर में जब पूरा वर्ल्ड हमारा विकास कर रहा है, पूरा विश्व विकास कर रहा है, बिहार सिर्फ सड़क और बिजली के लिए नहीं लड़ सकता। यहाँ पे जरूरत है रोजगार का जरूरत है, इंडस्ट्री सेटअप का जरूरत है। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए। लेकिन जो पिछली विगत 15 वर्षों में जो सरकार रही है नीतीश कुमार की, वहाँ पे उनका सिर्फ और सिर्फ विकास का पैमाना है कि सड़कें बनाई हमने, बिजली दिया। ये विकास का पैमाना अब नहीं होना चाहिए। ये अब 30 साल पहले हो सकता था, 30 साल पहले। लेकिन आज के डेट में ये विकास का पैमाना नहीं होना चाहिए। आज के डेट में विकास का पैमाना मैंने खुद अभी बताया ही कि इंडस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंडस्ट्री होना चाहिए बिहार में, और सेकंड माइग्रेशन यहाँ से नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइग्रेट लेबर जो बल्क अमाउंट में यहाँ से बिहार से बाहर जा रहे हैं, इसको स्टॉप करना चाहिए, तभी जाके बिहार हमारा तरक्की करेगा। और ये मैं बहुत छोटा हूँ इस बात पे बोलना कि कैसे माइग्रेशन को रोका जाए, लेकिन ये मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं बता सकता कि माइग्रेशन कैसे रोक सकते हैं, बहुत सारे ऐसे विशेषकर जानकार लोग हैं वो इस बात को बताएंगे, लेकिन ये मुद्दा होना चाहिए। इंडस्ट्री होना चाहिए बिहार में, फिर पलायन यहाँ से नहीं होना चाहिए। सेकंड, रोजगार क्या होना चाहिए? टाइम रोजगार कहने का मतलब है कि जो युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? उनके मन में एक आस होता है कि सरकारी नौकरी निकले, सरकारी नौकरी मिले। तो कुछ नहीं, बस टाइम टू टाइम हर साल आपका एक पैटर्न होना चाहिए कि मेरा इस टाइम में पेपर होगा, इस टाइम में रिजल्ट आएगा, इस टाइम में हम उसको ज्वाइनिंग देंगे। हाँ, ये होना चाहिए। इस बार जैसे आपने देखा कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बहुत ऐसे युवा हैं जो बाहर से यहाँ बिहार आए हैं इस आश में कि जॉब मिलेगी। आपको लगता है कि उनकी आशा पे खड़े उतर पा रहे हैं इस बार की सरकार? बाहर से यहाँ आए हैं कि जॉब मिलेगी यहाँ बिहार में,
तो ये कहाँ से मिलेंगे मैम? ये तो आप खुद जानते हैं कि बिहार में रोज़गार तो है नहीं, कुछ रोज़गार है जो मतलब रोज़गार तो यहाँ है ही नहीं। आप क्या ही नहीं कि ना फिर यहाँ पे इंडस्ट्री है कुछ, अगर कोई अपना व्यापार सेटअप भी करना चाहे, कुछ छोटा सा स्टार्टअप भी डालना चाहे, तो हमारे पास इनपुट है नहीं। ठीक है, हम अगर कैपिटल में देखें तो हम लोग फार बिलो हैं। ठीक है, पर कैपिटा अगर हम देखा जाए तो हम लोग फार बिलो हैं इंडिया के कंपैरिजन में। तो हमारे पास इनपुट है नहीं, तो हम तो रोज़गार अपना स्टार्टअप डाल ही नहीं सकते हैं। इसकी बात तो ख़त्म ही कर लीजिए स्टार्टअप डालने की बात। जो हमारा है, सरकार से कुछ होना क्या चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, यहाँ पे जिसकी भी सरकार है, जिसकी भी, उनको क्या कहना चाहिए, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए स्कीम रहना चाहिए। ठीक है, आपको सब्सिडी मिलेगा अगर आप कोई बिजनेस डालना चाहते हैं, इस टाइप का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो युवा जो सरकारी वर्ग से, सरकारी नौकरी से वंचित रह गए, वो अपना स्टार्टअप डाल सके, उनको सपोर्ट मिले। कहाँ से मिलेगा? बिहार गवर्नमेंट सपोर्ट देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। युवा होने के नाते इन्होंने बेहद ही अच्छे पॉइंट्स रखे कि बिहार को किस किस मुद्दे पे अपना विकास करना चाहिए और किस किस मुद्दे पे जरूरी है उनको काम करना। अब ऐसे में और भी लोग हैं, आइए और भी जनता से जानते हैं उनकी राय। आप बताइए चाचा, क्या लग रहा है इस बार, किसका बोलबाला है, कौन किसकी सरकार का बोलबाला ज्यादा दिख रहा है? अरे बोल वाला क्या, जो काम करेंगे उसी को वोट देंगे, आप क्या कर सकते हो। क्या लग रहा है, नीतीश सरकार इस बार फिर से बरकरार रहेगी? देखिए, अब तो भगवान जाने किसको क्या होता है, तो ऊपर का जान सकते हैं। देखिए, बरकरार कैसे रहेगी? आज सरकार का जो 7 निश्चय योजना था जी, आज हमारे रोड में पीने के लिए नल नहीं है, शौचालय नहीं है। आज इस रोड में कोई बता दे कि कहीं पे सुलभ शौचालय खुला होगा, जब ये सब सुविधा नहीं है। हम लोग फुटपाथ पे कमाते थे, आज ऐसा हो गया है, सरकार हम लोग को रोड पे ला दिया है कि मतलब खाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। तो हम लोग को फुटपाथ पे तो कमाना भी मुश्किल हो गया, तो कैसे इस सरकार का हम लोग ये करें जी, कि हाँ हमारे सरकार विकास कर रहे हैं, यही बात है। तो आपको क्या लगता है, आपका इस बार दावेदारी, आपको क्या लगता है, आप किसको ज्यादा वोट देने को इस बार रहेगा? नया ये रहेगा, और हम लोग का मतलब ये है कि जब नया जवान युवा रहेगा तो कुछ नया ढंग से काम हो। जो पुराना था वो तो हम लोग देख लिए, अब नया होना चाहिए। जी, बहुत ही बढ़िया। आप बताना चाहेंगे क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार होगी? इसकी बार, अबरी बार कोई भी नया युवा होना चाहिए। और यहाँ रोज़गार का बहुत दिक्कत है, रोज़गार भी फुटपाथ पर लोग कर रहा है। यहाँ पर ही उसका कहीं वेंडर जोन नहीं बनाया गया कि लोग, इतना पॉपुलेशन है वो कहीं वेंडर जोन बनाया जाए तो वहाँ पर ही गरीब आदमी फल तल सब्जी अंडा मुर्गी जो भी हो अपना वहाँ पर ही खोल के अपना जीवन बाल बच्चों को परवरिश कर सकते हैं। अभी तक सरकार रोज दिन बोल रहा है कि रोज़गार दे रहे हैं, मगर रोज़गार जो फुटपाथ पर लोग कर रहा है उसको पुलिस के द्वारा लाठी मार कर लोग को भगाया जा रहा है। अब बताइए वो कहाँ रोज़गार करेगा? हाँ जी, वही पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या लगता है आपको, आपके अंदर किस तरीके का गुस्सा भरा पड़ा है सरकार को लेकर? मैं नीतीश कुमार से सहमत हूँ। सहमति है, ऐसा क्यों? आखिर क्या लग रहा है आपको, ऐसा नीतीश सरकारी? सॉरी, असहमत हूँ। अच्छा, असहमत है, नीतीश कुमार नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्या कुछ शिकायतें हैं आपको नीतीश सरकार? अरे क्या शिकायत, जिसको टिकट नहीं देना चाहते उन्हें टिकट। मंजू वर्मा क्या था, आजकल माँ बहन बेटी को क्या क्या करवा रहे हैं, आप लोग से पता होगा ही। जी, आप क्या बोलना चाह रहे, खुल कर बताइए। मंजू वर्मा कौन थी, इनको टिकट दिया, माँ बेटी की रेप करवाई थी, कांड करवाई थी ना। जी जी, ये सब क्या है? आपकी क्या गुहार है सरकार से? आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में आगे सुधार होगा या फिर वैसे ही सरकार बनेगी और वैसे ही हालत बने रहेंगे? जी नहीं, मेरा नीतीश कुमार नहीं चाहिए। कौन चाहिए, कौन सा युवा नेता चाहिए आपको? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्या लगता है तेजस्वी यादव बिहार के लिए हित में काम करेंगे, रोजगार दिलाएंगे युवाओं को? क्या लगता है आपको? हाँ, वो तो बोले ही, न्यूज में तो बोल ही रहे, हर नौकरी दिलवाने के लिए प्रयास किए थे। जी, क्या बोलना चाहेंगे, आपको लगता है कि रोजगार मिलेगा इस बार? यस मैम, मिल सकता है, लेकिन कुछ कहने नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हर बार आपने नेताओं को देखा होगा, लाख वादे करते हैं, कस्में खाते हैं, लेकिन उतर नहीं पाते अपने ऊपर। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार तेजस्वी यादव जैसा बोले वैसा कर पाएंगे? यस मैम, कर सकते हैं, मैम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अबू जाने क्या करेंगे, हमको करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार, नीतीश सरकार होगी, तेजस्वी जी की सरकार या फिर पुष्पम? हाँ, पिछले 2005 के पहले का 91 से लेकर 2005 का अगर लिया जाए सब चीज़ रिगार्डिंग सोशल आर्थिक सब चीज़, तो अभी भी नीतीश बाबू का अभी
ऐसा एक्सपेक्टेड क्यों है। लगता है? काफी शिकायतें मिली है कि 5 साल के अंदर में विकास नहीं हो पाया। अब तक जो चाहते थे, बेरोजगार हैं लोग, फिर भी आपको क्यों लग रहा है कि नीतीश सरकार भी अब तक सक्षम है? नीतीश बाबू सब कुछ दिए हैं, कुछ चीज़ ऐसा है जो कि थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर 2005 के पहले देखा जाए तो मैंने जब से आज देश आज़ाद हुआ है तो बिहार में अभी कोई आदमी काम किया था सिर्फ नीतीश बाबू। इसीलिए पब्लिक को नीतीश बाबू को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि और इनके अलावा कोई ऐसा काम करने वाला नहीं। जो भी बिहार में भी आप देख रहे हैं रोड, जो जैसे कि तेजस्वी जी वो वादे कर रहे हैं नौकरी दिलाने का, क्या लग रहा है आपको? वादा से नहीं होता ना काम, वादा तो अभी तक इसीलिए बिहार पिछड़ रहा है। बिहार के बिहारी लोग क्यों सब गाली सुनता है दूसरा स्टेट में जान के, इसीलिए जो बिहार के नेता लोग कभी बिहार को कभी विकास की तरफ ध्यान नहीं दिए, सिर्फ जाति पात करके राजनीति की है। इसी यही कारण से बिहार के लोग मजदूर सब जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और सब जगह गाली गलौज सुनता है, सब जगह बेइज्जती होता है। तो अभी भी नीतीश बाबू का ही पल्ला भारी है। कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो फुटपाथ पे कमा रहा है उसको बेगाया जा रहा है, तो क्या करेगा पब्लिक? जैसा एक ने बोला था कि अब भी शराब बिक्री हो रही है, सब कोई शराब खुलेआम पी रहा है, आपको क्या लगता है इस पर आपकी क्या राय है? वो तो शराब बिक ही रहा है, खुलेआम थोड़ा बिक रहा है, मतलब होम डिलीवरी हो रहा है, तो पहले से ही मतलब ज़्यादा हो गया। अब यही है सरकार की कमाई है, आम पब्लिक के मतलब मरण है। तो हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन पोल जनता बोल में हमने बातें की जनता से। जनता कहीं ना कहीं अभी इस आशा में ही है कि आने वाले इलेक्शन के बाद काया पलट होगी बिहार सरकार की। सरकार जो वादे कसमें कर रही है वह होगी पूरी। अब या तो फिलहाल सरकार पर ही डिपेंड करता है कि क्या होगा काया पलट। क्या हमारी सरकार इतनी ही साफ सुथरी, जैसे आप देख सकते हैं कि कितनी ही साफ सुथरी मिलेगी हमें सरकार, क्या बिहार इतना ही साफ सुथरा कर पाएगा पटना को, बिहार को, या फिर हमें मिलेंगे ऐसे बंजर जमीन? जिस तरीके से बिहार सरकार में नाकामियां देखने को मिली है, ऐसे में हमें नसीब होगा ये बंजर जमीन या फिर होगी काया पलट, यह तो देखना बनता है। वेल, आप भी बने रहिए हमारे ही इस खास कार्यक्रम इलेक्शन पोल जनता बोल के साथ, और साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल।